इतिहास का यह अर्थ है बीती हुई सत्य घटना। इतिहास शब्द का अर्थ है इति, ऐसा, हा निश्चयन, आस माने हुआ, इतिहास। इन तीन शब्दों के मिलने पर शब्द बना इतिहास। इति, हा, आस। इति माने ऐसा, हा माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ उस घटना का नाम इतिहास। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उपदेश जिसमें निहित हो और वह बीती हुई निश्चित घटना हो, उसको इतिहास कहते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। और सत्य घटना, बीती हुई घटना, उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहासम संप्रचक्त से। सरकादिक कहते हैं मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत तत्मुत्तमम। और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे। श्रौत से मारते से निष्णातो, श्रौत कर्म में, स्मार्त कर्म में निष्णात थे। द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, परम विद्वान, आत्मदेव ब्राह्मण। और बड़े धनी भी थे, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया, बड़े बड़े यजमानों को उन्होंने खूब धन दिया, बड़े धनवान थे। दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे महाराज। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षुको वित्तवान लोके थे तो भिक्षुक, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षुक होता है, लेकिन भिक्षुक भी कभी कभी धनवान होता है। बड़ी बड़ी भिक्षा मिलने लग जाए ये भी तो धनवान हो ही जाएगा। तो भिक्षुको धनवान लोके, भिक्षुक होकर के भी धनवान था आत्मदेव ब्राह्मण। और भिक्षुक का मतलब ब्राह्मण भी होता है। भिक्षुको धनवान लोके तत्क्रिया धुंधली स्मृता। अब उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और कुछ प्रारब्ध ऐसा था, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि अगर वो कोई वृक्ष भी लगाते थे तो उस वृक्ष में फल नहीं होता था। वृक्ष तो लग जाता था लेकिन वृक्ष बड़ा हो तो उसमें फल नहीं लगता था। गाय पालते थे, गाय गर्भवती नहीं होती थी, बछड़े को जन्म नहीं देती थी। ऐसा कोई प्रारब्ध, बड़े दुखी, और उनको भी कोई संतान नहीं। जब दूसरों के घर में देखते थे बच्चों को तो मन में होता था हमारे घर भी कोई बालक होता, मैं भी गृहस्थ जीवन का सुख पाता। यह सब सोच करके मन में बड़ी पीड़ा होती। एक दिन तो इतनी वेदना हुई, आत्मदेव ब्राह्मण ने निर्णय किया कि अब जाकर के मर जाएं, जीना बेकार, और मरने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको एक सन्यासी मिल गए, महात्मा। वो सन्यासी महात्मा इनके पूर्व परिचित थे। महात्मा ने देखा, पूछा, अरे विप्र कहाँ जा रहे हैं और क्यों रो रहे हैं? कथम रोदस्य विप्रतम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हैं, क्या चिंता है? बदतम सत्रम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है बताओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी से कहा, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, बताओ। तो बताना शुरू किया। मैं बहुत पापी हूँ, मदिया पूर्वजा सोयम कबो मुंज बचते। मेरे किस जन्म का पाप है? मैं अपने पूर्वजों को, पितरों को जब तर्पण करता हूँ, तर्पण का जो जल होता है, यद्यपि वह जल शीतल होता है, लेकिन जब मेरे पितरों के पास पहुंचता है उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। दुर्भाग्य है, मेरे पितर शीतल जल भी मेरे हाथ से नहीं पी पाते, मेरा ही कोई पाप है। प्रभुषणम उपभुंजियम मदत्तम प्रीत्या देव। मैं देवताओं को कोई वस्तु भेंट करता हूँ, देवता मेरी दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते।
ब्राह्मणों को बुलाता हूँ तो मेरे घर भोजन करने के लिए पधारो, तो ब्राह्मण आते नहीं। वो कहते हैं ऐसे निर्वंशी के घर क्या भोजन करें जिसके घर में वंश नहीं चला, ऐसे पापी के घर में क्या भोजन करूं। मद दत्तम ने गृणंति प्रीत्या देवा दिया जहा, और अगर ग्रहण भी करते हैं तो प्रीत्या न गृह्यंते, प्रीति पूर्वक नहीं ग्रहण करते, जबरदस्ती संकोच में खा लें, लेकिन प्रेम पूर्वक मेरे घर कोई भोजन नहीं करता। इतना भागा। प्रजा दुखे शून्य हम प्राणा निहागतः, और पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए अपने प्राण का त्याग करने के लिए निकला हूँ, तो मरूंगा। दिग् जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जो जीवन वो धिक्कार है। दिक्कुलम संतम बिना, उस खानदान को, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो। यही सब कह करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। सन्यासी जी ने देखा तो सन्यासी जी ने समझाया। सन्यासी जी तो ज्ञानी थे और बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण, ये जो तुम रो रहे हो ना और मरने जा रहे हो, और इन संसार की स्थिति को देखकर तुम अपने आप में ग्लानि से ग्रस्त हो, इसका मूल कारण एक है तुम्हारा अज्ञान। अज्ञान के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्र की लालसा जो तुम्हारे मन में है, यह ज्ञान है। इस ज्ञान को तुम छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है, और कर्म की गति तो बड़े बड़े लोगों को भी भोगना पड़ता है। समय आएगा तो फल भोगना पड़ेगा। कर्म गति टारे नहीं तरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सूद के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता और भोगना पड़ेगा, और हर व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। खाओ न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। हम जो करके आए हैं वही भोग रहे हैं, और जो कर रहे हैं इसको आगे भोगना है। इसलिए जो किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, आगे का सुधारो। लोग आगे का नहीं सुधारते, पीछे वाला सुधारते में परेशान है। पीछे वाला तो जो तुम किए तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं। लेकिन लोग उसको ठीक करने में सारी बुद्धि लगाते हैं। उसको ठीक मत करो, वो तो भोग करके ही ख़त्म करना है। आज तुमको ठीक करो जो तुम्हें आज के फायदा है। आज तो जैसे हम चाहें वैसे रहना चाहते, आज कर्म नहीं सुधारना चाहते, और पिछले जो किए हैं उसका फल लेना नहीं चाहते। लेना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। अवश्य में वृत्तज्ञम कृतम कर्म शुभाशुभ, शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा विवेकं समाज साध्य, विवेक को धारण करो। त्यज संसार वासनाम, संसार की वासना को छोड़ो। भगवान का भजन करो। भगवान ही पुत्र है, भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है। सब भाव भगवान में ही कर लो, काम चल जाएगा। नहीं हो बेटा बेटी कोई बात नहीं, प्रारब्ध का जो विधान है वो ठीक है। भगवान में ही सारी भावना कर लो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च गुरु, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव। हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र, आप और कोई पुत्र मान लो, और पुत्र भाव से उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं में भाव रखो, क्या आपत्ति है। और जिन भक्तों ने ऐसे किया, भगवान उनके पुत्र बने और भगवान को ही पुत्र के रूप में अनुभव किया। वैसा ही लाड किया, दुलार किया हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी माता जी। 5 बेटे थे, लेकिन 5 बेटों में उनका मुंह नहीं था। ठाकुर जी को उन्होंने अपना छठा बेटा माना, सबसे छोटा बेटा, और लाल जी को अपना सबसे छोटा बेटा मानती।
और उसी भाव से लाल जी की उपासना करती थी और भगवान भी वैसे